सबसे पहले यार थैंक यू सो मच। 1 लाख सब्सक्राइबर का माइलस्टोन हमने इस चैनल पे कंप्लीट कर लिया है और ये सभी आपके सपोर्ट से ही पॉसिबल हो पाया है। हम सभी ने मिलके 1 लाख सब्सक्राइबर का माइलस्टोन कंप्लीट किया है और ये फैमिली अब 1 लाख सब्सक्राइबर की हो चुकी है। वैसे ये जब मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया था तब मैंने ये सोचा था कि जब मैं अपने कॉलेज के कॉलेज अपना पास आउट करूँगा तब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर के आसपास हो जाएंगे, ऐसा कुछ मैंने सोचा था। लेकिन इस टाइम पे मैं कॉलेज में हूँ, अभी 4th ईयर चल रहा है और अभी 4th ईयर ख़त्म होने में 1 साल बचे हुए हैं और इससे पहले ही मैंने 1 लाख सब्सक्राइबर का माइलस्टोन इस चैनल पे कंप्लीट कर लिया है, जो कि आप लोग के सपोर्ट की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। तो थैंक यू सो मच। और एक Q&A वीडियो भी हमने प्लान किया है इस चैनल पे, 100 के स्पेशल एक Q&A वीडियो आने वाला है। तो आपने अभी अपना सवाल भेजा नहीं है तो कम्युनिटी पोस्ट में जाइए, वहाँ पे हमने एक पोस्ट डाला हुआ है, तो वहाँ पे आप अपना सवाल लिख दीजिए, तब वहाँ पे आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा जब भी मैं Q&A वाला वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँगा। तो इसी चैनल पे Q&A वाला वीडियो आएगा। बाकी हमने एक नया चैनल भी क्रिएट किया है, तो उसको भी आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके उसे भी चेकआउट कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके उसे भी सपोर्ट करना। बाकी हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एयरटेल के कुछ नए प्लान्स के बारे में, जो कि अभी ट्राई ने जब एक आदेश नहीं जारी किया था कि यहाँ पे अब से हमारे जो भी प्लान्स आते हैं वो 28 दिनों का नहीं होना चाहिए, 30 दिनों का होना चाहिए, 60 दिनों का और 90 दिनों का होना चाहिए। तो ऐसे में एयरटेल की तरफ से कुछ ऐसे प्लान्स लॉन्च किए गए हैं। अभी तक क्या था कि बाकी सभी ऑपरेटर्स यहाँ पे 1 महीने का प्लान इन्होंने लॉन्च कर दिया था, जो कि पूरे 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता था। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि इन्होंने 2 महीने और 3 महीने वाले भी प्लान्स लॉन्च कर दिए हैं, जिनके बारे में चलिए मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बता देता हूँ और सारे प्लान्स के बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात कर लेंगे। तो लैपटॉप के स्क्रीन पे चलते हैं, उससे पहले आप वीडियो को लाइक करिए और हम जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि एयरटेल का जो सबसे पहला प्लान लॉन्च हुआ था 1 महीने की वैलिडिटी के साथ, वो 319 रुपये का है, जिसमें यहाँ पे आपको 2 GB का डेटा मिलता है और इसी के साथ यहाँ पे अनलिमिटेड कॉलिंग होती है और 100 SMS भी आपको डेली बेसिस पे मिल जाता है। बाकी यहाँ पे कुछ एडिशनल बेनिफिट मिलते हैं, जैसे अपोलो 24/7 का बेनिफिट, यहाँ पे 100 रुपये आपके फास्टैग पे मिल जाएगा कैशबैक, और बाकी फ्री हेलो ट्यून और विंक म्यूजिक का सपोर्ट आपको मिलता है। और इसी के साथ इस प्लान की जो वैलिडिटी है वो पूरे 1 महीने की है। तो इस 1 महीने की वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि जैसे अगर आप इस महीने के 5 तारीख को रिचार्ज करते हैं तो वो जो रिचार्ज प्लान है वो आपके अगले महीने के 5 तारीख को ही रिचार्ज खत्म होगा। मतलब फर्क नहीं पड़ता कि महीना 30 का है या फिर 31 का, आपका जो रिचार्ज प्लान है उसी दिन खत्म होगा जिस दिन आप रिचार्ज करेंगे। जैसे कि इस महीने के अगर 10 तारीख को रिचार्ज करते हैं तो अगले महीने के 10 तारीख को ही वो प्लान खत्म होगा। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें चलती हैं, जिससे आपको साल भर में मात्र यहाँ पे 12 रिचार्ज ही करने पड़ेंगे। अब 28 दिनों का जब प्लान होता था तो ये सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स एक गेम खेलते थे, जिससे क्या होता था कि साल भर में हमें 13 रिचार्ज कराने पड़ते थे, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्राई ने ये चीज़ें इंप्लीमेंट करी और उसके बाद ये वाला प्लान इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यहाँ पे 1 महीने वाला प्लान तो हम सभी जानते हैं कि ये वाला प्लान आया था, लेकिन अब हम बात करते हैं 2 महीने वाले प्लान्स के बारे में, जो कि रिसेंटली एयरटेल ने अपने वेबसाइट पे ऐड किया है। उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, जो कि 519 रुपये का प्लान है। इसमें आपको 1.5 GB का डेली डेटा मिलता है और ट्रोली अनलिमिटेड कॉल मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको 100 SMS भी डेली बेसिस में देखने के लिए मिलते हैं और इसी के साथ इस प्लान की जो वैलिडिटी है वो पूरे 60 दिनों की है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये है कि यहाँ पे 60 दिनों की वैलिडिटी हमें देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि 2 महीने की वैलिडिटी मिलती है। तो इस हिसाब से अगर महीना 31 का होगा तो वो भी यहाँ पे काउंट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कोई बेनिफिट आपको देखने के लिए नहीं मिलता है एज सच, जैसे यहाँ पे 1 महीने वाले प्लान्स पे हमें देखने के लिए मिलता था। ये जो 319 वाला प्लान है इसमें क्या है कि 1 महीने की पूरी वैलिडिटी मिलती है। महीना 28 का है, 29 का है या फिर 30 का है या 31 का है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे महीने तक आपका रिचार्ज चलेगा। लेकिन ये जो प्लान इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है इसमें 60 दिनों की वैलिडिटी ही आपको सिर्फ देखने के लिए मिलेगी और बाकी यहाँ पे कुछ एडिशनल बेनिफिट जैसे सभी प्लान्स में आपको मिलता है वो सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिलते हैं। अब भाई एयरटेल ने ये वाला प्लान क्यों लॉन्च किया है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, जबकि ये वाला प्लान काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। अभी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। जैसे कि इसमें क्या है कि 519 रुपये का ये प्लान है, ठीक। अब इसमें क्या है कि 60 दिनों की वैलिडिटी आपको मिल रही है, तो अगर हम इसको डिवाइड करके डेली बेसिस पे देखें तो 8.65 ये पड़ेगा ये वाला प्लान। अगर आप रिचार्ज करेंगे तो एक दिन का कॉस्ट आपको 8.65 पड़ेंगे। और यहीं पे एक प्लान यहाँ पे आता है जो कि 479 रुपये का आता है, जिसमें यहाँ पे 56 दिनों की वैलिडिटी मिलती है, बाकी चीज़ें एकदम नॉर्मल है। तो इसको अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या है कि 419
₹779 का प्लान है और इसमें जो वैलिडिटी मिलता है वो 56 डेज़ की मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये प्लान को हम देखें तो ₹8.55 पड़ रहे हैं। तो मतलब ये जो प्लान है जो 56 डेज़ की वैलिडिटी के साथ आता है वो ₹10 कम ही पड़ रहा है ना। तो भाई वो प्लान लॉन्च करने का क्या ही फ़ायदा पड़ा, मुझे तो कुछ यहाँ पे बेनिफिट दिख नहीं रहा है। अगर ये 2 महीने कंप्लीट वैलिडिटी होती तो वहाँ पे वो प्लान कंसिडरेबल रहता है, क्योंकि यहाँ पे भाई आप देख सकते हैं कि हम अगर 479 का रिचार्ज करते हैं तो हमें थोड़ा मतलब थोड़े कम पैसे में भी हमारा काम चल जाएगा। 10 पैसे आप हर दिन के हिसाब से बचा सकते हैं। वहीं पे अगर वो प्लान देखते हैं तो वो भाई ₹10 महंगा, मतलब 10 पैसे महंगा पड़ रहा है। तो हमें क्यों हम वो वाला प्लान रिचार्ज करें, जबकि वहाँ पे अगर 2 महीने का कंप्लीट बेनिफिट मिलता तो ये चीज़ें समझ में आती है। यहाँ पे 60 दिनों का वहाँ पे प्लान मिल रहा है, तो इससे क्या है कि यहाँ पे अगर 2 महीने का प्लान होता वो, तो यहाँ पे क्या होता कि आप 5 तारीख को रिचार्ज कर रहे हैं तो अगले महीने या फिर दूसरे महीने जाके 5 तारीख को खत्म होता प्लान और आपको याद भी रहता। और ये जो ट्राई का रूल बोला गया था कि यहाँ पे 30 दिनों का प्लान होना चाहिए, 1 महीने का होना चाहिए या फिर 2 महीने का होना चाहिए, तो ये चीज़ें भी वो फुलफिल कर पाता। बट मुझे नहीं लगता कि ये प्लान लॉन्च करने का कोई फ़ायदा हुआ एयरटेल की तरफ से। और यहाँ पे जो तीसरा प्लान निकल के आता है वो है ₹779 का, जिसमें यहाँ पे आपको 1.5 GB का डेली डेटा मिलेगा, अनलिमिटेड कॉलिंग होगी और 90 दिनों की वैलिडिटी आपको इस प्लान में देखने के लिए मिलेगी। इसी के साथ यहाँ पे 100 SMS आपको पर डे बेसिस पे मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे भी कुछ एयरटेल के सब्सक्रिप्शन आपको मिलते हैं एडिशनल बेनिफिट के तौर पे, जैसे कि अपोलो 24/7 का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मिलता है 3 महीने के लिए और ₹100 का आपको कैशबैक मिलेगा फास्टैग पे। और इसी के साथ फ्री हेलो ट्यून और विंक म्यूजिक का फ्री सब्सक्रिप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा इस प्लान के साथ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये प्लान भी निकालने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि हमने ये भी कैलकुलेट करके देखा। अब मैं आपको यहाँ पे ये भी दिखा देता हूँ। देखिए ये जो प्लान है वो है ₹779 का। तो यहाँ पे अगर हम 779 वाले प्लान को यहाँ पे इसके वैलिडिटी से डिवाइड कर दे तो हमें पता लग जाएगा कि एक दिन का कॉस्ट कितना पड़ेगा। तो ये करीब ₹8.65 पड़ेंगे, जैसे कि वो प्लान पड़ रहा था। तो मुझे जहाँ तक लगता है सिमिलर वैसा ही कुछ इसे भी बनाया गया है। अब ये भी चेक करके देख लेते हैं। एक प्लान यहाँ पे इनका आता है ₹719 में, जो कि सेम बेनिफिट है, बस यहाँ पे वैलिडिटी जो है वो 84 दिनों के लिए मिलती है। तो इस प्लान को एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे 719 का ये प्लान है और इसमें जो वैलिडिटी मिल रहा है वो 84 डेज़ की मिल रही है। तो अगर हम इसको पर डे बेसिस पे कैलकुलेट करें तो आप देख सकते हैं ₹8.55 पड़ रहे हैं और वो करीब ₹8.65 पड़ रहे थे। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 779 वाला प्लान था, 90 दिनों की वैलिडिटी थी। तो टोटल हाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 10 पैसे का डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलता है, जो कि मुझे नहीं लगता कि ये प्लान इन्होंने निकाल के कोई बहुत बड़ा वो कर दिया। ऐसा कोई मतलब ये प्लान इंट्रोड्यूस भी नहीं होते तो भी यहाँ पे यार काफ़ी सस्ते में ये सब प्लान्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर वो 3 महीने का कंप्लीट यहाँ पे वैलिडिटी मिलता है तो हमें समझ में आता है कि चलो हमने 5 तारीख को रिचार्ज किया तो 3 महीने के बाद 5 तारीख को वो प्लान खत्म होगा और बीच में यहाँ पे 2 महीना 31 का है तो उसका बेनिफिट हमें मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे भाई कोई भी ऐसा बेनिफिट हमें देखने के लिए नहीं मिलता, तो उस हिसाब से तो ये प्लान मेरे हिसाब से निकालने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो इनका 319 वाला प्लान है ये प्लान आपके लिए बेहतर पड़ेगा, क्योंकि इसमें पूरे 1 महीने की वैलिडिटी मिलती है। अगर आपका मतलब ये जो महीना है अगर 31 का होता है तो आपका जो भी रिचार्ज प्लान है वो पूरा यहाँ पे 30 दिनों से भी ज़्यादा चलेगा। तो ये प्लान मेरे हिसाब से सही रहेगा। लेकिन ये जो 2 प्लान जिन्होंने अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है वो मेरे हिसाब से वर्थ इट नहीं है, उसे आप ना ही रिचार्ज कराओ तो बढ़िया रहेगा। वैसे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसके ऊपर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना, और इसी के साथ यार जो भी सवाल हो आपका कमेंट सेक्शन में लिख देना, और इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी तो 1 लाख है, अभी और भी आगे जाना है। तो चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।